ये बात नहीं है कि आप यार मंगल को ही करोगे, नहीं, किसी दिन भी कर सकते हो। जो मांगोगे रब अता करेगा। आपकी दौलत माल में इतनी बरकत होगी कि आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे ये पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों शुरू में आपको एक बात बताऊं, शुरू में जिस बंदे को मेरे इस अमल पर, ये 5 रुपए के सिक्के का अमल है, नजर आ रहा है सिक्का, अगर यकीन नहीं है कि यार ये फजूल चीजें हैं तो वो वास्ता है यहां से वापस चला जाए। मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसी ऑडियंस या ऐसे लोग जो बाद में कमेंट करते हैं यार इससे क्या होता है, ये हदीस में नहीं है, ये कुरान में नहीं है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हदीस और कुरान में एक एक बात होती तो फिर 30 सिपारे ना होते, 30,000 होते। और इस्लाम में जो चीजें जरूरी नहीं है ना, वो बकायदा मेंशन कर दी गई हैं हदीसों में भी और कुरान में भी, मना किया गया है उनसे। और इससे ये साबित होता है कि जिस चीज से मना ना किया गया वो जायज है। और ये जो मैं आपको अमल बताने लगा हूं ना आज, ये मंगल के नाम से, ये देखें ना, मंगल का वजीफा 3 रमजान का, ऐसी बात नहीं है। हर वीडियो में यानी मैं बताता हूं अपने वज़ाइफ में कि मेरे वज़ाइफ रोज करने वाले हैं, अगर कोई करना चाहे। मिसाल के तौर पर आपने मंगल का दिन है किया है, ठीक हो गया, इंशाल्लाह पूरा महीना ये अमल किफायत करता है, फिर अगले महीने ये अमल करो। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक 5 रुपए का सिक्का लो। मुझे एक बाबा जी ने ये अमल बताया था कि उस पर एक छोटा सा अमल कर लो, और ये अमल ऐसा अमल है कि कभी हो नहीं सकता कि ये खता चला जाए, नाकाम हो जाए, हो नहीं सकता, क्योंकि ये अमल कुरानी अमल है। और जो लोग मुफ्ती हजरात हैं जी, सो कोल्ड मुफ्ती हजरात यहां पर कमेंट कहीं करते हैं ना, कहते हैं यार ये कहां के हदीस में लिखा है, हदीस में कहां मना किया गया है। मैं फिर आपसे ये पूछता हूं, आप ऐसा करें ना, जो बंदा ये कहता है कि हदीस में है या कुरान में लिखा है, तो हदीस और कुरान में कहां लिखा है कि ये अमल नाजायज है, तो फिर मुझे बताओ। हर नाजायज अमल को जिससे अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोकना चाहा, वो कुरान में मेंशन है, और कुरान में ना हो तो हदीस में है जी। तो एक किसी चीज को बबरकत करने के लिए, चाहे वो ये मफरल है, चाहे मेरे ये कपड़े हैं, चाहे ये मेरे ये चश्मे हैं, टोपी है, कोई सिक्का है 5 का या नोट है, उस पर कुरान की आयत को दम करना कहीं से भी साबित नहीं कि मना हो, है जी। और फिर अगर किसी उलियाए कराम, नेक लोग, बुजुर्ग बाबा जी जो हजरात होते हैं, इनके अगर अजमूदा अमल हो कि भैया हमने ये दम किया, दम भी तो लोग करते हैं, है जी, सर दर्द, और कई लोग, कई ऐसे वो दूसरे फिरके वाले लोग भी इस तरह दम कर रहे होते हैं, तो ये भी कहां कुरान में लिखा है जी। तो खामखा मैं ये बहस कर गया इतनी लंबी, मकसद मेरा ये था कि ऐसा अमल मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, ये लिखा हुआ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। इंशाअल्लाह ताला ये मैं, बड़ी लंबी ये कहानी है, अगर मैं बयान करूं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि मैं एक सिक्का, बच्चा था मैं, एक सिक्का बबरकत बना रहा था रेलवे की पटड़ी के नीचे, वहां पर वो चपटा हो जाता था ना, तो मैं खाम खा अपने दोस्तों को कहा करता था, बच्चे थे हम, कि भैया ये इसमें सुराख करो और गले में डाल लो है। वहां पर एक बाबा जी रुके, उन्होंने कहा कि बेटा एक अमल तुझे बताता हूं, है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल का, है जी, शुक्र है। अल्हम्द का क्या मतलब है, तारीफ करता हूं, है जी, तारीफ करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, यानी मैं तारीफ करता हूं उस रब की जिसने मुझे जिस हाल में भी रखा ठीक रखा। और फिर साथ सूरह अल कौसर भी। तो अमल मैं आपको बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता, हर उसको अमल की इजाजत है जिसने इस वीडियो को लाइक किया और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करें। अपने लिए लोगों से दुआ भी लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई फलां बंदे के लिए दुआ करो, या फलां बंदे को अल्लाह ताला सेहत दे, औलाद दे, अपना नाम लिखकर ये लफ्ज़ फलां जो है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, आपको इस अमल की मुकम्मल इजाजत होगी। लो जी, इसके लिए आपके पास ये 5 का सिक्का होना जरूरी है। अब अगर आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, अपने किसी और भी मुल्क में हैं, और आपके पास एक सिक्का होना चाहिए। मिसाल आप यूके में हैं तो आप 5 का ना लें, छोटा सा ले लें। 1 पैसा
अब मिसाल के तौर पर वहां पर अमेरिका वगैरह में तो एक पियानी वगैरह भी चलती है, इस तरह का कोई कॉइन का नाम है, मुझे सही पता नहीं। तो कोई भी चलता हुआ कॉइन जो कि हम किसी से उस कॉइन से कुछ खरीद पाए। एक होता है कि कॉइन बंद हो चुका होता है, उसकी मतलब हुकूमत ने मना कर दिया होता है कि अब ये नहीं चलेगा, उस कॉइन को आपने नहीं लेना। तो आपने अमल इस तरह करना है कि आपने सहरी के वक्त या इफ्तारी के वक्त आपने ये जो मैं अल्फाज यहां पर लिख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, इसका मतलब है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं या अल्लाह की तारीफ करता हूं कि जिस हाल में भी वो मुझे रखे। है जी, ये मेरे वहां पर जो बाबा जी मुझे मिले फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, याद रखना, खासकर जब आपको कोई गम मिले, जब आपको छींक आए, मेरी बात समझ रहे हैं, जब आपको कोई गम मिले, जब आपको छींक आए, हैं जी, तो ये लफ्ज जो बंदा इस्तेमाल करता है कभी भी उसको दुखों में अल्लाह ताला पक्का फंसा हुआ नहीं देते, यानी फंसाया नहीं रखते। मैं ये कहना चाहता था कि दुखों में वो पक्का फंसा हुआ नहीं रहता। दुख दुनिया की एक फल है, ये आते हैं और जाते हैं। दुख जहां पर नहीं होगा वो तो जन्नत ही है ना। बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो दुख है ना, ये एक फल है, जैसे गर्मियों में फल और सर्दियों में और होते हैं जी, इसी तरह ये दुख भी आता है। लेकिन जो बंदा इस पर अमल करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, छींक आए या कोई गम मिले, कोई परेशानी मिले, तो कभी वो मुस्तकिल उस गम में नहीं रहता, अल्लाह उसे निजात देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो किराया नहीं भर पा रहा, अल्लाह हो सकता है उसको अपना ही घर दे दे, या हो सकता है ऐसा बना दे कि वो किराए भी दे, घर के खर्चात भी निकाले, हर परेशानी से उसे निजात अल्लाह मिनटों में अता करता है। यानी क्या होता है कि चंद मिनटों में एक टाइम आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल वो पढ़ रहा होता है, छींक आए या मिसाल के तौर पर उसे कोई गम मिले, तो एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला उसे चंद दिन में ऐसा अमीर, लाखों पति, करोड़ों पति कर देते हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं रहता। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने देना है तो फिर शक वाली गुंजाइश नहीं। मैं तो किसी को नहीं दे सकता ना। इंसान का अगर बस चले ना, वो किसी को एक 4 आने, 1 रुपया तो बड़ी चीज है, 1 4 आने भी ना दे, है जी। तो ये अमल इस तरह है कि आपको चाहिए कि एक 5 रुपए का सिक्का लो। वो तो मैंने आपको बताया कि जब गम मिले या छींक आए क्या कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। एक टाइम आएगा कि तुम दुआ करते जाओगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। कुछ अरसा गुजर जाएगा, तुम ये अमल करते रहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, शुरू में बता चुका हूं कि ये उसके लिए जिसे यकीन है। जिसे नहीं यकीन, शुरू में कहा है कि वो वीडियो छोड़ जाए। तो सिक्का एक ले लो 5 रुपए का, ठीक है। इस 5 रुपए के सिक्के पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल 313 बार पढ़ो। कोई देखे, अब ये मंगल का वजीफा लिखा हुआ है ना, किसी दिन भी कर लो, कोई मसला नहीं है। ये बात नहीं है कि आप यार मंगल को ही करोगे, नहीं, किसी दिन भी कर सकते हो। जो मांगोगे रब अता करेगा। आपकी दौलत माल में इतनी बरकत होगी कि आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे, ये पैसा कहां से आ रहा है। 313 बार पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल और दम करो इस सिक्के पर 5 के, और 313 बार सूरह कौसर। हाँ, ये अमल आप 1 महीने बाद कर लिया करो। और जो पहला सिक्का होगा ना, जिस पर आप दम करके अपनी जेब में रखते हो है, उसको आप सदका कर दो इंशाअल्लाह ताला। और खासकर मंगल को अगर ये अमल आप करोगे, मंगल का जो दिन है ना, ये बड़ा खास दिन है वज़ाइफ की दुनिया में। जो आमल हजरात है ना, उनसे पूछो कि ये मंगल क्या है जी। अब यहां पर मैं लंबा बात करूं, मकसद नहीं है। मंगल के दिन अमल कोशिश करें कर लें, और फिर महीने बाद उस पहले सिक्के को सदका करके दूसरा सिक्का फिर दम कर लो। 313 बार अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल और 313 बार सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिया का हुवल अबतर। इंशाल्लाह तुम्हारी कोई परेशानी बाकी ना रहेगी। ये अजमूदा अमल है मेरा, मैं किया करता था बचपन में, जवानी में। अब भी मैं जवान हूं वैसे है तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप इस अमल से खूब फायदा हासिल करोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।